खैर मकदम है आपका समय न्यूज नेटवर्क में और आप देख रहे हैं 24 घंटे का उर्दू न्यूज चैनल आलमी समय। हालात हाजरा के साथ हाजिर हूं मैं खालिद रजा खान। हिंदुस्तान के मुसलमान मुल्क के लिए जीते हैं और मुल्क के लिए ही मरते हैं। वो कभी हिंदुस्तान का बुरा नहीं सोच सकते। अमेरिका जाने से पहले पीएम नरेंद्र मोदी ने CNN को दिए इंटरव्यू में ये बात कही। वज़ीर-ए-आज़म बनने के बाद मोदी ने मुसलमानों को लेकर पहला बयान दिया है। क्या उनके कौलो-फेल में फर्क है? एक जानिब बीजेपी के लीडर मुसलमानों के खिलाफ जहरफशानी करते हैं और दूसरी तरफ पीएम मुसलमानों को हुब्बुल वतनी का सर्टिफिकेट दे रहे हैं। क्या अमेरिका जाने से पहले मोदी अपनी इमेज बेहतर करना चाहते हैं या फिर सचमुच वो मुल्क के सबसे बड़े अक़लियतों के फलाह बहबूद के तईं संजीदा हैं? इन्हीं मौज़ूआत पर बातचीत के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं हम हिंदुस्तानी तंजीम के सदर और समाजी कारकुन एम निजामुद्दीन साहब, आपका खैर मकदम है, और जमीयत-ए-उलमा हिंद के तर्जुमान मौलाना अब्दुल हमीद नुमानी साहब, आपका भी खैर मकदम है, और सीनियर सहाफी और सियासी तजज़ियाकार जनाब तहसीन मनोवर साहब, आपका भी आलमी समय स्टूडियो में खैर मकदम है। और इन तीनों के अलावा हमारे साथ फोन लाइन के जरिए गुफ्तगू में शामिल हो रहे होंगे कांग्रेस तर्जुमान राजीव त्यागी साहब भी और बीजेपी के लीडर विजेंद्र गुप्ता साहब भी, और दरमियान में हमारे साथ लखनऊ से फोन लाइन के जरिए गुफ्तगू में शामिल होंगे मारूफ आलिम दीन खालिद रशीद फिरंगी महली साहब भी। तो आइए शुरू करते हैं अपना खुसूसी प्रोग्राम हालात हाजरा। वज़ीर-ए-आज़म बनने के बाद नरेंद्र मोदी ने CNN को अपना पहला इंटरव्यू दिया है। वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने कहा कि हिंदुस्तानी मुसलमान मुल्क के लिए जीते और मरते हैं और वो अलकायदा के बहकावे में नहीं आएंगे। CNN की तरफ से इंटरव्यू कर रहे हिंदुस्तानी नजात सहाफी फरीद जकरिया से मोदी ने ये बात कही। आपको बता दें कि मोदी इसी महीने अमेरिका जा रहे हैं और न्यूयॉर्क में अमेरिकी सदर बराक ओबामा से मिलने से पहले वो एक इजलास से खिताब करेंगे। मोदी के इस इजलास को लेकर अमेरिका में रहने वाले हिंदुस्तानियों में काफी तजस्सुस और जोश भी है। मैं समझता हूं कि My understanding is that they are doing injustice towards the Muslims of our country. भारत में मुसलमान If anyone thinks Indian Muslims will dance to their tune, ऐसा अगर कोई they are delusional. भ्रम में है, भारत का मुसलमान Indian Muslims will live for India, they will die for India. हिंदुस्तान का बुरा हो, They will not want anything bad for India. मुसलमानों की हुब्बुल वतनी की तारीफ करने के पीएम मोदी के बयान पर सियासी पार्टियों की तरफ से मिला जुला रद्द अमल आया है। जहां कांग्रेस ने इसे हकीकत की जमीन पर परखने की बात कही है, वहीं समाजवादी पार्टी ने बीजेपी पर दोमुही बात करने का इल्जाम लगाया है। उत्तर प्रदेश में उनके सारे नेता, चाहे आदित्य योगी नाथ हो, साक्षी महाराज हो, सब जिस तरह मुसलमानों के खिलाफ बयान दे रहे हैं, उससे ये नहीं लगता है कि प्रधानमंत्री जो बोल रहे हैं वो सही बोल रहे हैं और मन से बोल रहे हैं। ये तो कथनी और करनी में अंतर है और मैं समझता हूं कि ये विचार सिर्फ राजनीतिक हैं, सरकार के नहीं। देखिए, बीजेपी दो मुंहा साफ है, एक मुंह से कुछ कहती, दूसरे से कुछ कहती है। मुझे तो इसमें शंका नजर आती है और ये बीजेपी की विचारधारा नहीं है। लेकर और कन्याकुमारी तक क्या उस पर कोई अंकुश लग जाएगा? जो आज हम देख रहे हैं, जो व्यवहार हम बार बार देख रहे हैं, क्या उस व्यवहार पर अंकुश लग जाएगा? ये एक प्रश्न है और ये प्रश्न इस बात का संकेत करेगा, इसका जवाब इस बात का संकेत करेगा कि मोदी जी ने जो कहा है वो किस कारणवश कहा है और जो कहा है वो उसमें कितना सत्य है और उसमें उनके मन का सत्य है कि नहीं, ये बात सामने आ जाएगी। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के दिल, दिमाग और जहन और पूरी यकीन की बात है। उन्होंने ये मैं नहीं समझता हूं कि सिर्फ सामने कोई कैमरा है तो उसके लिए उन्होंने बात की है। ये उनके वाकई जो उनका पूरा एक फिलोसॉफिकल एटीट्यूड है। मैं बार बार लोगों को कहता हूं कि ये सारे कैंपेन, एक साल से जहां पर भी कैंपेन हुआ है, ऐसी ही बात, ऐसी तरह की बात उन्होंने बार बार कही है। हमारे साथ तमाम मेहमान स्टूडियो में गुफ्तगू के लिए मौजूद हैं तहसीन मनोवर साहब, मौलाना अब्दुल हमीद नुमानी साहब और एम निजामुद्दीन साहब, और फोन लाइन के जरिए गुफ्तगू में शामिल हो गए हैं बीजेपी लीडर विजेंद्र गुप्ता साहब भी। तहसीन मनोवर साहब, आपसे गुफ्तगू की शुरुआत करते हैं। क्या कहेंगे नरेंद्र मोदी के इस बयान पर जो पहला इंटरव्यू उन्होंने दिया है वज़ीर-ए-आज़म बनने के बाद? देखिए, बहुत ही
मैं इसका जो है एक तरीके से हम कहते हैं कि खैर मकदम करते हैं। जी जी। और नरेंद्र मोदी जी ने कोई ऐसी नई बात नहीं कही है जो हमें ना पता हो रही। जी जी। खास तौर से हिंदुस्तानी मुसलमान बखूबी अपने दिल से ये बात जानता है कि वो हिंदुस्तान से और अपने वतन से बहुत ज्यादा मोहब्बत करता है। इसका सबूत यह है कि आजादी के बाद और जब तकसीम की लानत हमें मिली, उसमें वो मुसलमान जो अपने वतन से मोहब्बत करते थे, हिंदुस्तान से मोहब्बत करते थे, वो मुसलमान यहीं पर रुके रहे। लेकिन जिन मुसलमानों को जाना था पाकिस्तान, वो पाकिस्तान चले गए। लेकिन जो वतन परस्त मुसलमान था, हुब्बुल वतन मुसलमान था, जिसने अपने बुजुर्गों की लाशों के साथ यहीं दफन होने का फैसला किया, वो मुसलमान जो है यहां रुका और उसने वतन की मोहब्बत में अपने आप को यहीं पर रखा। चाहे उसको वो नहीं मिला जो वो चाहता था इस मुल्क में, लेकिन उसके बावजूद उसकी जो हालत है सचर कमेटी ने बता दी, उसके बावजूद उसने अपने वतन की मोहब्बत खत्म नहीं की। और ये एक ऐसी हकीकत थी, एक तारीखी हकीकत थी जिसे नरेंद्र मोदी साहब ने पूरी दुनिया के सामने लाने का फैसला किया है। हम इसका खैर मकदम तो करते ही हैं। उन्होंने जो हमें वकार इस तरीके से बख्शा है उसके लिए भी हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं। लेकिन एक बात यह है कि उनकी पार्टी में और उनके साथ जो जुड़ी हुई दूसरी तंजीमें हैं, वो उनके इस बयान को किस तरीके से घुमाती है, किस नजरिए से देखती है, ये अपने आप इसका जवाब जो आप सवाल कर रहे हैं तहसीन मनवर साहब, हम जान लेते हैं। बीजेपी लीडर विजेंद्र गुप्ता साहब हमारे साथ फोन लाइन के जरिए बातचीत में शामिल है। विजेंद्र गुप्ता साहब, ये बहुत अच्छी बात है, बहुत खुशाइंद बात है, तमाम लोग शुक्रिया भी अदा कर रहे हैं मुसलमान और नरेंद्र मोदी साहब ने मुसलमानों को तस्लीम किया कि वो इस मुल्क में जीने और मरने की कस्में खाते हैं और जिएंगे और मरेंगे यहीं और किसी के बहकावे में आने वाले नहीं। लेकिन एक तरफ नरेंद्र मोदी साहब ये बात करते हैं, दूसरी जानिब अगर हम कहें तो साक्षी महाराज और योगी आदित्यनाथ जैसे लोगों को छोड़ दिया जाता है। वो मुसलमानों के खिलाफ बयान देते हैं, मदरसों के खिलाफ बयान देते हैं कि मदरसों में ये तालीम दी जाती है मुल्क से गद्दारी, दहशतगर्दी की तालीम। कैसे देखते हैं आप इनको, ये जो तदाद है पार्टी के अंदर? देखिए, सबसे पहले तो मैं कहूंगा कि देश के प्रधानमंत्री ने कितनी उम्दा बात कही है। और ये बात कोई चुनाव की कोई सभा में नहीं कही, कोई चुनाव के मद्देनजर कोई पॉलिटिकल एंगल से नहीं कही, बल्कि एक इंटरनेशनल चैनल पर जी जी। और वो पूरी दुनिया के सामने रखी है। जी जी। और मैं तो यही समझता हूँ कि दिल की गहराइयों से ये बात कही है। जी जी। और मुझे तो फख्र है अपने वजीर आजम पर, जो इस बेबाकी से पूरी दुनिया के साथ। जी, हमें भी फख्र है विजेंद्र गुप्ता साहब, तमाम लोगों को फख्र है, तमाम मुसलमानों को फख्र है कि वज़ीर आज़म ने ऐसी बात कही। लेकिन दूसरा पहलू जो है वो भी अफसोसनाक है, जो सवाल मैं आपसे कर रहा था। लेकिन मैं समझता हूं कि वज़ीर आज़म जो कह रहे हैं वही तकरीर जो है वो सही मायनों में देश के सामने आई है। जी जी। और बाकी जो बात आप कह रहे हैं वो सब डिबेटेबल है, क्या मुद्दा है, किस उसमें कही जा रही है, कौन उसको कह रहा है, तो इसको समझने की जरूरत है और समझ करके फिर इस पर आगे चर्चा करने की जरूरत है। लेकिन आज का जो मुद्दा है वो सिर्फ और सिर्फ वजीर आजम की तकरीर का है। जी जी। और जिस उम्दा तरीके से उन्होंने कही है, यानी कि चंद जिसको कहते हैं अल्फाजों में उन्होंने पूरा एक हिस्ट्री लिख दी, ऐसा मुझे लगता है। जी जी जी। यानी तो यकीनी तौर पर तमाम लोग शुक्रिया अदा करते हैं, लेकिन पार्टी के अंदर पार्टी के चंद लीडरान जो हैं वो कहीं ना कहीं से उनकी इस बात के बरखिलाफ खड़े नजर आ रहे हैं। मौलाना अब्दुल हमीद नमानी साहब, आपका क्या ख्याल है? आप जमीयत उलमा हिंद के तर्जुमान हैं, एक मजहबी तंजीम से भी ताल्लुक रखते हैं, आप किस तौर पर इस बयान को ले रहे हैं? और जो सवाल मैं कर रहा था कि एक तरफ वज़ीर आज़म जो खुद बीजेपी के अब चूंकि वज़ीर आज़म है लेकिन बीजेपी के ही हैं और उन्हीं की पार्टी के चंद एमपीज इस तरह का बयान देकर समाज में तफरका फैलाने की कोशिश करते हैं, कैसे इन चीजों को देखते हैं? देखिए, नरेंद्र मोदी ने जब रुख गुजरात से दिल्ली की तरफ किया तो वो जो अब सीएम से पीएम बन रहे थे, अब उन्होंने पूरे मुल्क के तनाजुर में मुसलमानों को जब बहुत करीब से देखा, और आप देखेंगे कि विदेश नीति और विदेश खारजा पॉलिसी देखें और जो है आर्थिक और इक्तिसादी जो है पॉलिसी देखें, तो दो चीजों को लेके जो है खारजा पॉलिसी और इक्तिसादी पॉलिसी, और उसके बाद इसको आप खारजा पॉलिसी से और मुल्क के दाखिली मामला दोनों से जो है वो जोड़ के देखें।
तो उन्होंने देखा कि हम जो है चीन की बात कर रहे हैं, अमेरिका की बात कर रहे हैं, और उन्होंने विकास को एक जो है वो खास तरह की जो अहमियत दी है। जी जी। तो जब आपस में लोग इस तरह जो है बदएतमादी के शिकार रहेंगे तो वो मकसद जो है वो हासिल नहीं हो सकता। और जो अलकायदा के तनाजुर में उन्होंने जो बात कही है, इसकी वजह से बहुत ज्यादा इसकी अहमियत हो गई है कि अलकायदा जब ये कह रहा है कि हम जो है बर्रे सगीर में अपनी जो है ब्रांच कायम करेंगे, तो ये कुछ एजेंसियों के लोग जो फिरका परस्त हैं इस शक के दायरे को आगे बढ़ा सकते थे। तो मैं ये मानता हूं कि मोदी के इस बयान से वो शक का दायरा जो है वो खत्म हो जाएगा और ये बंद बांधने का काम किया है। ये मुसलमानों की हुब्बुल वतनी और वतन दोस्ती के ताल्लुक से ये कोई नई बात नहीं है, लेकिन नरेंद्र मोदी जो है वो कहने वाला जो आदमी है वो यकीनी तौर पर नया है। और ऐसे हल्के की तरफ से ये बात आई है जिस हल्के में मुसलमानों को मुल्क के लिए एक दाखिली खतरा माना जाता है, जैसे कि गोलवालकर ने लिखा है जी। तो नरेंद्र मोदी की तरफ से ये कहना जो है वो एक अहम मामला है। अब जो इस तरह की पार्टियां हैं कि जिन और तंजीमें जिनकी सियासत जो है नफरत और मनफी बुनियादों पर चल रही है, तो उनके वजूद का भी जो है ये बात तो खुशाइंद है जो नरेंद्र मोदी साहब ने कही है, लेकिन बात चूंकि नरेंद्र मोदी साहब की तरफ से आई है, बीजेपी से नहीं है, इसलिए ये बात नहीं लग रही है और अजूबी भी ये बात लग रही है। हमारे साथ फोन लाइन के जरिए गुफ्तगू में शामिल हो गए कांग्रेस तर्जुमान राजीव त्यागी साहब। राजीव त्यागी साहब, आपकी पार्टी किस तौर पर देख रही है वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के इस बयान को जो मुसलमानों के मुतालिक उन्होंने दिया है? देखिए, जो बयान आया नरेंद्र मोदी जी का, और अभी जो मैं सज्जन बोल रहे थे आपके टेलीविजन पे, जी, कितना भोले हैं मुसलमान कि एक जरा के बयान से वो सोचते हैं कि आदमी की तासीर बदल गई। माफ कीजिएगा त्यागी साहब, इतने भोले नहीं है जितना आप समझ रहे हैं। मैं नहीं, बेकार की बात मत कीजिए। आप क्या हमें आपसे सर्टिफिकेट नहीं चाहिए भोलेपन का। आपने क्या किया पिछले 10 साल में हमारे लिए? आप कमरल बिल लाने चाहते थे, आप लेकर आए वो बिल। बेकार की बात करते हैं आप भी तो कह के रह गए। आपने क्या किया है? आपने क्या किया पिछले 67 साल के अंदर मुसलमानों के लिए? संसद कमेटी की रिपोर्ट कब आए? मैं बात कह लूं उसके बाद बोले तो नहीं, आप भोले नहीं है मुसलमान आपको समझते तो इसलिए आपकी हालत हुई है। जी राजीव त्यागी साहब, आप अपनी बात कहिए। जी राजीव त्यागी साहब जी। देखिए, एक शेर के रूप में अपनी बात कहता हूं कि हमने मनाई जंग के मैदान में ईद तक, बंगाल के शिराज से अब्दुल हमीद तक, हमसे वफा की मांगे जिद्दत तो देखिए, गांधी के कातिलों की हिम्मत तो देखिए। तो निश्चित रूप से नरेंद्र मोदी जी ने जो बयान दिया है और जिस स्कूल ऑफ थॉट से वो निकल करके आए हैं, और बंच ऑफ थॉट अगर आप पढ़ेंगे गोलवलकर का, तो उससे पता चल जाएगा कि आरएसएस की विचारधारा क्या है। जी। उस विचारधारा से नरेंद्र मोदी ना तो बच सकते हैं और ना नरेंद्र मोदी उस विचारधारा से किनारा काट सकते हैं। और मैं तो एक प्रश्न पूछना चाहूंगा, मैंने जो भोला कहा उसका कारण ये है कि देखिए, जिस तरह से नरेंद्र मोदी जी किसी भी मिनिस्टर को अपना पीए रखने में भी रोक देते हैं कि पीए यारा नहीं रखा जाएगा, पीए भी मेरी पसंद का रखा जाएगा। सेक्रेटरी डिपार्टमेंट का जो है, मंत्रालय का जो सेक्रेटरी है वो मिनिस्टर से पावरफुल है। तो जब इतनी पावर है नरेंद्र मोदी जी की, तो क्या वो नरेंद्र मोदी जी जो लुम्पन एलिमेंट है भारतीय जनता पार्टी के, योगी आदित्यनाथ जैसे लोग बाग जिस तरह के बयान देते हैं, अन्य नेता जिस तरह के बयान देते हैं, तो नरेंद्र मोदी जब इतने पावरफुल है तो इस तरह के बयानों पर भी रोक लगवाएं। जी, यकीनी तौर पर यह सवाल है। ये तो बात बोल रहे हैं, यही तो सवाल है, यही सवाल हम लोग कर रहे हैं। हम लोग यही सवाल कर रहे हैं, हम लोग यही सवाल कर रहे हैं साहब। जहां मुसलमानों को दाखिली भीतरी खतरा बताया गया, उस हल्के से जब ये बात आ रही कि मुसलमान जो है देशभक्त है, तो ये एक बड़ी बात है। यकीनी तौर पर यह एक अजूबी बात भी लग रही है। मुसलमान कभी भी, देखिए, मुसलमान कभी भी ना तो गद्दार थे। मुसलमान हमेशा देशभक्त रहे हैं। आजादी का मूवमेंट उठा के देख लीजिए, आजादी के बाद तो ये नई बात नहीं है। वो लोग हम लोग सभ्य की दृष्टि से और नजर से देखते रहे। यकीनी तौर पर यह नई बात नहीं, हकीकत है, लेकिन किसी जिस तरह से एक ऐसी जुबान से ये बात आई है, इस वजह से बात इस पर डिबेट हो रही है। मेरी बात कंप्लीट कर लूं। जिस तरह से नरेंद्र मोदी जी के पक्ष में ये सज्जन बैठे प्रवचन कर रहे हैं, तो इनके व्यक्तिगत, माफ कीजिएगा साहब, प्रवचन नहीं कर रहे, प्रवचन आप कर रहे हैं। आपने पिछले 67 साल प्रवचन किया, आपने पिछले 10 साल यूपीए की सरकार ने प्रवचन किया। आप क्या प्रवचन कर रहे हैं? समझदार लोग समझिए आप। नहीं, आप गलत बात बोल रहे हैं, आप गलत बात बोल रहे हैं। आपके पैरों के नीचे तो जमीन सब लोग जो है, उत्तर प्रदेश में आपकी जो हालत हुई है वो आपकी खामियों की वजह से हुई है, आपकी गलतियों की वजह से हुई है।
आपने सिर्फ वादे किए, आपने सिर्फ वादे किए मुसलमानों के साथ और उनको कुछ नहीं दिया है। की वजह से सन 47 के बाद से कुछ जी राजीव त्यागी साहब, हम आपके पास फिर आएंगे। आप हमारे साथ फोन लाइन पर बने रहे। स्टूडियो में मौजूद हैं एम निजामुद्दीन साहब, जो हम हिंदुस्तानी तंजीम के सदर हैं, सोशल वर्कर हैं। उनसे जान लेते हैं, एक सोशल वर्कर के तौर पर आप किस तौर पर देख रहे हैं निजामुद्दीन साहब, और आप बड़ा मूवमेंट भी आप चलाते रहे हैं तिरंगे को लेकर, आपका क्या जाविया है देखने का? देखिए, सबसे पहले तो प्रधानमंत्री जी की तरफ से जो बयान आया है, मैं उसका खैर मकदम करता हूं और बहुत खुल के एक बात कहना चाहता हूं कि जब कोई बात किसी तरफ से कही जाती है तो इसका मतलब ये नहीं होता कि कोई वो उसका समर्थन कर रहा है। बात समर्थन की नहीं है, बात सच्चाई की है, बात हकीकत की है, और इस हकीकत से हमें मुंह नहीं मोड़ना चाहिए कि हिंदुस्तान में मुसलमानों की जो हालात हैं वो वाकई बहुत खराब हैं, बद से बदतर हैं। और अगर हालात बदतर हैं तो उसका जिम्मेदार कौन है, इसको भी समझना पड़ेगा। दूसरी चीज यह कि प्रधानमंत्री जी की तरफ से अगर कोई बयान आया है तो वो खैर मकदम इसलिए मैं करता हूं कि वो एक इशारा उन लोगों के लिए भी है जिन लोगों ने अभी पिछले कुछ दिनों पहले जो है उल्टे सीधे बयान दिए, चाहे वो साक्षी महाराज हो। देखिए, ये बात बयान तो कल आया, अगर इंटरव्यू की बात करें तो प्रधानमंत्री जी का जो इंटरव्यू है वो तो कल का है, लेकिन साक्षी महाराज ने जो बात कही वो पहले की है। उससे पहले आपके और जितने भी आदित्यनाथ ने कही या और उनके पार्टी के कई नेताओं ने कही, तो ये मेनका गांधी जी ने कही। ये एक इशारा भी है उन लोगों के लिए कि आज प्रधानमंत्री जी एक सोच लेके आगे चले हैं, देश को एक विकसित राष्ट्र बनाने की बात कर रहे हैं। आज चाइना के बराबर हम खड़े होकर बात कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हमें अपने उस चश्मे को भी, धुंधले चश्मे को भी जो है साफ करने की जरूरत है। और शायद प्रधानमंत्री जी ने उस चश्मे को, उस चश्मे के उस शीशे को साफ कर लिया है और उनको आज मुसलमानों की हकीकत नजर आने लगी है प्रधानमंत्री की हैसियत से कि भारत का मुसलमान वाकई जो है ये ऐसा है कि ये देश के लिए जीता है और देश के लिए मरता है। तो इसमें कोई नई बात नहीं है जी, और कोई नई बात नहीं है। लेकिन क्या वाकई वो जो बात कह रहे हैं नरेंद्र मोदी साहब, उसका कहने वाला नहीं, लेकिन वो वाकई संजीदा है, अमली तौर पर भी वो संजीदा। अब आगे साबित करना है, देखिए ये साबित करना पड़ेगा, इस सवाल आगे साबित करनी पड़ेगी। देखिए एक निजामुद्दीन साहब, हम इस गुफ्तगू को आगे भी जारी रखेंगे। हालात हाज़िर में वक्त हो गया ब्रेक का। हमारे साथ फोन लाइन के जरिए गुफ्तगू में शामिल है राजीव त्यागी साहब और विजेंद्र गुप्ता साहब। ब्रेक के बाद आएंगे तो हमारे साथ फोन लाइन के जरिए गुफ्तगू में शामिल होंगे खालिद रशीद फिरंगी। मेहदी साहब भी फौरन हाजिर होते हैं।